नमस्कार, अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और साथ ही आप देखिए किस तरीके से जो बीजेपी का कुनबा है वो बढ़ रहा है। माननीय गौरव वल्लभ जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। तो गौरव वल्लभ को आप देख रहे हैं, जो अब बीजेपी के हो चुके हैं। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आज देखिए इस्तीफा दिया था उन्होंने और आज ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है गौरव वल्लभ ने। छात्र नेता के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाले माननीय अनिल शर्मा जी से तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गौरव वल्लभ की, जो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं। दिल्ली से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। गौरव वल्लभ अपने बीच माननीय उपेंद्र प्रसाद जी भी हैं, जो दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में उन्होंने सदस्यता ली और हालांकि आप देख सकते हैं कि लंबे समय से उन्हें कई बार टेलीविजन पर भी देखा गया है। कांग्रेस के लिए उन्होंने कई बार अपनी बात रखी है। गौरव वल्लभ के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2019 में उन्होंने पहली बार झारखंड के जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ा था। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं बैतूल, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पास हमारे आपके बीच से चुन करके जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए भी। मित्रों, मुझे बैतूल में आने का एक अलग ही आनंद आता है। बैतूल का अपना स्वभाव और बैतूल की अपनी विशेषता, ये यद्यपि बैतूल हरदा ये थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से दो तरह का क्षेत्र है, लेकिन मां नर्मदा के आशीर्वाद से बैतूल की अपनी जो पताका लहराती नेमावर के इस और उस पार से ऐसा लगता है कि वाकई परमात्मा ने कोई विशेष आशीर्वाद दिया इस क्षेत्र को। आप सबको प्रणाम करता हूं। इतना आनंद आता है बैतूल के अंदर, स्वर्ग से सुंदर ये हमारा वन क्षेत्र और निर्मल मन के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु उदात्त भाव से अपने जीवन में सभी काम करते करते रानी दुर्गावती के शौर्य से परिचित और दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले ऐसे बहादुरी के क्षेत्र को लेकर के एक अलग आनंद आता। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। युद्ध के क्षेत्र में हम जब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी, तो मोदी जी की सरकार बनेगी तो हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के अंदर नारा लगा रहा, नारा क्या लगा रहा है, हम जरा दोहरा देते हैं। अब की बार आवाज इधर से नहीं आ रही। अब की बार ये हम नहीं कह रहे, वहां के इनके कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। और बोलते बोलते जैसे हमको मालूम, अतीत के काल में एक बड़े ऋषि थे, उनका जीवन कुछ और दूसरे प्रकार का था। उनने ऋषि में अपने जीवन में ऋषि तुल्य जीवन जीने के लिए एक मंत्र पूछा, तो मंत्र देने वाले ने कहा कि राम राम बोलो। अब उनने इतने दूसरे प्रकार के काम करे थे, उनके मुंह से निकले ही नहीं राम राम। तो उन्होंने कहा क्या बोलो, बोले मरा 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 मरा। उन्होंने कहा बोलते रहो मरा मरा, अपने आप राम राम आता जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए। कांग्रेस के लोग सभी मरा मरा बोल रहे हैं और इनके मुंह से राम राम ही निकल रहा है। भगवान राम के मामले में जितने अड़ंगे लगा सकते थे, जितने कष्ट दे सकते थे, कांग्रेस के लोगों ने वो सारे कष्ट दिए, वो सारी परेशानियां खड़ी करी। लेकिन परमात्मा की दया है, 17 लाख साल हो गए भगवान राम को अपना शरीर छोड़े को। और ये हम नहीं कहते, नासा की रिपोर्ट कहती है, वो जो राम सेतु रामेश्वरम से श्रीलंका जाने वाला, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाँ भगवान राम हुए के नहीं हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है
कांग्रेसियों को आजादी के तुरंत बाद ये कलंक मिटाना चाहिए था, लेकिन 70 साल तक लगातार अड़ंगे लगाते रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले इनके लोगों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए भगवान राम का मंदिर नहीं बनने दिया। नित नए वकील खड़े करते रहिए, नित नए तो बैतूल में ही कांग्रेस को झटका लग सकता है। पूर्व कांग्रेस की विधायक सुनीता बेले बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बैतूल हेलीपैड पर नजर आने से चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। आज बीजेपी में शामिल हो सकती है सुनीता बेले। सुनीता बेले के साथ कई कांग्रेसी भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले कई बड़े दिग्गज चेहरे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। लगातार ये सिलसिला जारी है और अब सुनीता बेले को लेकर चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। हेलीपैड के पास जब उनको देखा गया उसके बाद से ही चर्चा ये हो रही है कि वो तो ज्वाइन होंगी ही बीजेपी में, लेकिन उनके साथ भी कई कांग्रेसी ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो अभी इंतजार है कि इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो जाए। सुनीता बेले बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, कई समर्थकों के साथ अपने वो शामिल हो सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और 19 अप्रैल को 6 से 7 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें कि महाकौशल के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो आते हैं और उससे पहले हलचल काफी ज्यादा तेज है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पहले चरण के मतदान के लिए वोटों के लिए लगातार नेता अपील कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई इस तरह की तस्वीरें काफी खास। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी की, जहां प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान आया है। 6 अप्रैल को बीजेपी बड़ा धमाका करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइनिंग का इतिहास बनेगा। 1 लाख से भी ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। 1 लाख से ज्यादा बीजेपी में शामिल होंगे। 6 अप्रैल को बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान चलेगा और ऐसे में एक बड़ा धमाका भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक साथ 1 लाख लोग किसी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो, किसी पार्टी की सदस्यता लेंगे। ऐसे में 6 अप्रैल का वो दिन होगा। वीडी शर्मा का ये बयान लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों के लिए कुर्सी हिला देने जैसा है और ऐसे में 1 लाख से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं 6 अप्रैल को। जो स्थापना दिवस का हमारा अभियान है और कार्यक्रम है, मैं आज आपको बताता हूं, हर बूथ पर नीचे के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग बड़े पैमाने पर होगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी कराएगी। सारे बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बनेंगे और इतिहास इस बार बनेगा खजुराहो लोकसभा के अंदर भी और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, बीजेपी का कहना है कि स्थापना दिवस के दिन बीजेपी इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाएगी। 1 लाख से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल होंगे। क्या जानकारी आपके पास? इस कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया जाएगा? क्या अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं? देखिए, लगातार बीजेपी जो है वो ज्वाइनिंग अभियान चला रही है और कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि अब तक हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की बात हो, मौजूदा विधायक कमलेश शाह की बात हो, महापौर विक्रम हाके की बात हो, जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की बात हो। इसके अलावा ऐसे कई पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के सदस्य
हिस्सा ले चुके हैं और अब बीजेपी इसको और विस्तार देने की और प्लानिंग कर रही है। और 6 तारीख यानी कि पार्टी के स्थापना दिवस के दिन बीजेपी ने प्लान बनाया है कि बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान जो है वो चलाया जाएगा और हर बूथ पर बीजेपी ने टारगेट रखा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 64,000 से ज्यादा बूथ यहां पर हैं और अगर हर बूथ पे 10, 15, 20 कार्यकर्ताओं की भी बीजेपी ज्वाइनिंग कराती है कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जो है ये साबित हो सकता है और बीजेपी इसी को लेकर लगातार काम भी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि हम प्रभावी नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ऐसे नेताओं को ला रहे हैं जो मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की, प्रदेश की, राज्य के, केंद्र की सरकार की रीति नीतियों से प्रभावित हैं और उन नीति नीतियों से प्रभावित होकर वो भाजपा में आ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे भी बातचीत करते हैं। भूपेंद्र जी, 6 अप्रैल को बीजेपी का कहना है कि ऐसा धमाका होगा जिसको देखने के बाद सब चौंक जाएंगे, 1 लाख से भी ज्यादा लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्या कहेंगे आप? चुनौती है यहाँ पर? ये जो चुनौती है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। वो केवल धमाके कर सकते हैं, पूरे देश में ही धमाके कर रहे हैं, लेकिन जो है जनता का कल्याण नहीं कर पा रहे। 81 करोड़ लोग गरीब हैं, 5 किलो गेहूं पर निर्भर हैं, वो धमाका करने में लगे हुए हैं। देश की सत्ता जो है उन्हें इसलिए सौंपी है कि जन कल्याण करेंगे, धमाके करें, ब्लास्ट करते रहे। ये जो है ये देश के सामने सवाल खड़े हुए, सड़कों पे घूम रहे हैं। 83% बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। आज जो है देश की हालत ये है कि 19 लाख बच्चों के लिए एक टाइम का भोजन मिल रहा है और वो धमाके कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनको बहुत बधाई है, इसी तरह के धमाके करते रहें। अच्छा, न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा काफी शहरों से, जिलों से गुजरते हुए गई थी और ऐसे में बीजेपी को चुनौती लग रहा है कांग्रेस से कि मिशन 29 को हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है और खासतौर पर महाकौशल वाले इलाके में, और इसीलिए क्या लगातार ये ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है? आप क्या समझते हैं? ये ज्वाइनिंग अभियान नहीं है, ये निर्लज्जता पूर्वक संविधान के कानूनों का उल्लंघन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं इस तरह की गंदगी को चिमटी से पकड़ना भी पसंद नहीं करूंगा और अपनी सरकार छोड़ दूंगा। और उनकी पार्टी के जितने नेता हैं आज गिन गिन के जो है लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं कि भैया मेरी पार्टी में आ जाओ। दल बदल कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जिस काम पर उस पर वो गौरव कर रहे हैं और आप लोग जो है बड़ा चढ़ा कर उसकी जो है कसीदे। ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, माफ कीजिएगा, दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बीजेपी कह रही है, वीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि बड़ा धमाका होने वाला है 6 अप्रैल को। कुछ बताइए इसके बारे में, किस तरह का धमाका होगा? 1 लाख से ज्यादा लोग अगर जुड़ रहे हैं तो कैसे ये पूरा अभियान जो है आप लोग चलाएंगे? देखिए अंशिका जी, धमाके से पहले ही हमारे जो भूपेंद्र गुप्ता जी एक क्रिस्टियानी बिल्ली कंबा नोचे की स्थिति में खड़े हैं। आज यह दल बदल की बातें और अटल जी के एग्जाम्पल दे रहे हैं। कभी ये झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता क्यों जहाज को डूबते हुए जहाज को छोड़ना चाह रहे हैं। अनेक प्रत्येक जिले में अनेक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ने वाले, क्योंकि इनके पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। आज इनका सबसे कमजोर नेतृत्व अगर मध्य प्रदेश में कभी साबित हुआ है तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व है, जिसमें अनेक कार्यकर्ता इनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक इससे पहले आपने जब भी अंशिका जी इनसे बात की होगी तो कभी ये ईडी की बात कर रहे थे, कभी डर की बात कर रहे थे। वो सब मुंह की जमा खर्ची है इनकी। ये अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनका कुनबा ताश के पत्तों की तरह ढहता जा रहा है। और देखना होगा, हाँ दुर्गेश जी, देखना होगा कि 6 तारीख को क्या होगा। इंतजार हमें भी है कि ये धमाका कितना बड़ा होगा और कितने लोग जुड़ेंगे बीजेपी से भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधी की बात करेंगे। संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने कहा कि कमल को वोट देने वालों को ही अयोध्या में श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि कमल को वोट देने वाला जब अयोध्या दर्शन करने जाएगा तो श्री राम की प्रतिमा से आंख मिला सकेगा। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुनिए। मित्रों, जब कभी आप अयोध्या जाएं, भगवान राम का दर्शन करें तो आप भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सकें।
आपने ईवीएम का बटन दबाया है, कमल का बटन दबाया है, और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसलिए जब आप अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम से आंख में आंख मिला करके आप जो है। तो वहीं बैतूल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला। ईवीएम को दोष देने के बजाय कांग्रेस अपने गिरेबान में देखे। कांग्रेस के लोग कोई जेल में है, कोई बेल पर है। लोकतंत्र में जनता बारीक नजर रखती है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो नहीं बचेगा। बैतूल में बीजेपी पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी। एमपी में 29 में से 29 सीटें जीत रही है बीजेपी, और बीजेपी के प्रत्याशी का नामांकन भरवाने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर, जब पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री विजय शाह भी मौजूद रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, ज़िंदगी बदलना अर्थात किसान, युवा, गरीब, मजदूर सबकी ज़िंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, सुख का सूरज दिखे, इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस का अतीत रहा है, जब आपातकाल जैसे खराब समय में उनने जिस प्रकार से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ की थी। अतीत का लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आज के इस अवसर पर इतने कहना चाहूँगा कि भाजपा सब वर्गों को विकास के लिए लेके चलना चाहती है, और सभी लोगों की बेहतरी के लिए, अन्याय अव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री की अत्यंत आवश्यकता है। और इसी कारण से ये हम चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगे हैं। इंदौर से खबर, जहां मंदिर में युवक ने युवती को गोली मार दी। मंदिर से बाहर जाकर खुद को भी उसने गोली मार ली। हत्याकांड में एक अन्य युवक भी घायल बताया जा रहा है, और तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर क्या ये प्रेम प्रसंग या इस तरह के मामलों से जुड़ा है? देखिए, फिलहाल इस वक्त मैं स्वामीनारायण मंदिर पे ही मौजूद हूं, और ये भारी इस वक्त पुलिस का फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही है कि एक युवक के द्वारा पहले युवती को गोली मारी गई, और उसके साथ में जो मौजूद शख्स था उसे भी गोली मार दिया है। और फिर उसके बाद पास में एक अरिहंत कॉलेज है, जहाँ पर जाकर खुद को भी उसने गोली मार ली है। यानी एक बड़ा घटना सामने आई है। अभी तक जो वजह सामने आ रही है वो लेफ्ट ट्रायंगल का मामला सामने आ रहा है कि लेफ्ट ट्रायंगल की वजह से ये पूरी बड़ी वारदात हुई है। लेकिन इस वक्त तमाम पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं स्वामीनारायण मंदिर में मौजूद है। स्वामीनारायण मंदिर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और वो एक्टिवा भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। वो जो टू व्हीलर गाड़ी है वो मंदिर के अंदर ही मौजूद है। वहाँ पर खून का जो स्पॉट है, यानी जो खून के निशान है उसे देखा जा रहा है। फॉरेंसिक जो अधिकारी है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पहुंच चुकी है। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। स्वामीनारायण मंदिर में दिन भर चहल पहल रहती है, और यहीं पर जो बाहर बैठने की जो जगह है, शायद उस वक्त वहीं पे बैठ के कुछ बातचीत चल रही थी। उस वक्त शख्स अंदर आता है, कुछ बोलता है, और बोलते साथ ही जब तक लोग कुछ समझ पाते हैं उसके बाद तुरंत फायरिंग कर देता है। युवती की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बचने की जो उम्मीद है अभी जो डॉक्टर मुताबिक ना के बराबर है। नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, दोबारा से आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। 17 की खबर, जहां 60 लाख कैश के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया है। आरपीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हवाला का पैसा होने का शक जताया जा रहा है। सतना से मुंबई जा रहे थे आरोपी, कैश का हिसाब नहीं दे सके आरोपी। इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी गई है, और सुविधा एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। एक आरोपी मालवा का, दूसरा राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब बात सिंगरौली की करेंगे, जहां मां ने की अपनी ही बच्ची की हत्या। घर के पास नाले में बच्ची का शव मिला। 24 घंटे से लापता थी बच्ची। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस जल्द मर्डर का खुलासा कर सकती है। इंदौर से खबर, जहां पुलिस और क्राइम ब्रांच ने करोड़ों का सट्टा पकड़ा है। 8 सटोरिये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आईपीएल मैच में ये सट्टा लगा रहे थे, बेटिंग कर रहे थे। सटोरियों से 1 लाख नगद, 21 पासबुक, 31 एटीएम और 22 मोबाइल, 21 सिम बरामद किए गए हैं। बिल्डिंग के फ्लैट में सट्टा खेला जा रहा था, और इसी बीच इंदौर से करोड़ों का सट्टा पकड़ा गया है। देखिए, लैपटॉप, मोबाइल फोन और ये टिकट्स और तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से मिली हैं। पासबुक भी जब्त की गई है पुलिस की तरफ से।
और अब खबर बालाघाट से है, जहां अवैध रेत खनन पर विधायक ने छापा मारा। वारासिवनी में अवैध खनन की काफी समय से शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। विधायक विवेक पटेल ने मौके पर जाकर छापेमारी की और विधायक को देखते ही रेत से भरे ट्रैक्टर छोड़कर वहां से चालक भाग गए। एमपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां गुजरात के सूरत में एमपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई में सेंधवा में हथियार तस्कर की निशानदेही पर गुजरात में कार्रवाई की गई। बड़वानी के सिकलीगर ने सूरत में डेरा डाल रखा था। पिस्टल में उपयोग की जाने वाली 360 बैरल जब्त की गई है और 10 दिन पहले ही एटीएस ने खरगोन में भी छापा मारा था। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया था। छापे में 434 बैरल जब्त की गई है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा की और अभिषेक किया। आशुतोष राणा ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल का जाप किया। वो तकरीबन 15 मिनट तक महाकाल मंदिर में ही रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकाल के दरबार पहुंचे आशुतोष राणा और नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना की, वहां पर जप किया और साथ ही दर्शन पूजन कर फिर रवाना हो गए। भोपाल में आग से हाहाकार मच गया। कचरा वाहन में दरअसल अचानक से भीषण आग लग गई और आग में ड्राइवर का हाथ झुलस गया। पूरी तरह से जलकर गाड़ी राख हो गई है। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन आग बुझाने में दमकल की टीम जो है वो जुटी हुई है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।